मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी जिन सीटों पर लड़ी थी पहले, जहां पर पार्टी को वोट मिलेगा वहीं पार्टी लड़ेगी। सर, कमलनाथ जी ने गठबंधन के साथ ही नीतीश कुमार ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जब तक मैं जिंदा हूं बीजेपी के दोस्त हमारे रहेंगे। जब तक वो जिंदा हैं बीजेपी के दोस्त रहेंगे। देखिए, आप लोग कम से कम हमें पर्चे दे दिया करो किस चैनल के हो, तो मैं समझ सकता हूं कि आपकी भावना क्या है। भावना नहीं, सवाल आता है। आज कमलनाथ ने भी जब उनसे पूछा गया कि आपके बारे में, तो उन्होंने कहा कि अखिलेश वकीलेश क्या है। हाँ, ये बात तो ठीक कही उन्होंने कि वकीलेश कौन है, अखिलेश तो है ना। तो अगर ये बातें अगर कहेंगे तो समाजवादी पार्टी भी इन बातों को कह सकती है, लेकिन उन उलझनों में हम नहीं फंसना चाहते हैं। कमलनाथ जी से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और नाम देखो इनका कितना अच्छा है। जिनके नाम पे ही कमल हो, जिनके नाम में ही कमल हो, तो वकीलेश ही कहेंगे और क्या, अखिलेश तो नहीं कहेंगे ना। सर, एक सवाल और है। स्मृति ईरानी ने आज एक पत्र लिखा है जो अमेठी के तमाम रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डा है उसके धार्मिक नाम करने के लिए। अरे बीजेपी से और क्या उम्मीद करोगे आप? हम सब व्रत पे हैं, बीजेपी स्वीकार ही नहीं करेगी। और बीजेपी जो करती है वो किसको नहीं पता है, तो ये कोई नई बात है क्या? ये बीजेपी का तरीका है काम करने का। लेकिन अगर उनसे ये पूछो कि आज महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, बिजली का बिल आम आदमी नहीं दे पा रहा है, हरदोई में किसी किसान का अभी तक धान खरीदने का इंतज़ाम नहीं होगा, जो MSP है जो मिलना चाहिए वो तक सरकार नहीं दे पा रही है। और कहाँ सरकार सपना दिखा रही थी कि आय दोगुनी होगी किसान की। मैं अभी शाहजहाँपुर से चल के आया हूँ, लखनऊ से शाहजहाँपुर गया, डिवाइडर पे कोई नई व्यवस्था दिखाई दे रही है मुझे ट्रैफिक की। शायद यहाँ भी सड़क में वो ट्रैफिक की व्यवस्था देख रहे होंगे। तो सोचिए, अगर ट्रैफिक व्यवस्था का सब इंतजाम किसी के हाथ में चला जाएगा तो लोग मरेंगे कि नहीं मरेंगे? हरदोई में भी लोग मरे होंगे। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान है हिंदू को लेकर। उन्होंने कहा ये फारसी शब्द है। हम सब हिंदू हैं। इसका मतलब आप भी हिंदू हो, हम भी हिंदू हैं। सर, पार्टी से आपको जो है, अगर इंडिया गठबंधन में आप प्रधानमंत्री तक पहुंच गए, अभी हमारे पत्रकार साथी कुछ और पूछ रहे थे, मैं आपको बधाई देता हूं कि इंडिया गठबंधन का ही प्रधानमंत्री बनेगा। सर, जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस भी मुखर है, आप भी मुखर हैं। क्या बात है, इतने सीनियर जर्नलिस्ट हो, मुझे उम्र से आप लग रहा है कि आप सीनियर जर्नलिस्ट होंगे। ये कहिए कि कांग्रेस पार्टी अब मुखर हुई है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जाति जनगणना के आंकड़े नहीं दिए, जाति जनगणना नहीं होने दिए। ये चमत्कार है, प्रखर मत बोलिए, ये चमत्कार है। क्योंकि सबको एहसास हो गया है कि जब तक पिछड़े, दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक भाइयों का साथ नहीं लोगे तो आप कामयाब नहीं होगे। आपने नहीं देखा, प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं हम पिछड़े हैं। तो अगर पिछड़े, दलित और आदिवासी और अगड़े भी कुछ अगर जाति जनगणना मांग रहे हो तो इसमें क्या बात है? तो ये तो चमत्कार सही है कि कांग्रेस पार्टी भी चमत्कार में आ गई और कह रही है उन्हें भी जाति करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि वो वोट जो ढूंढते थे वो वोट अब उनके साथ नहीं है। सर, तल्खी की यही तो वजह नहीं है? नहीं, तल्खी की वजह ये नहीं है। तल्खी की वजह मैंने आपको बता दिया कि अगर आजमगढ़ के साथ किसी पार्टी के लोगों का इमोशन है तो दूसरे पार्टी के लोगों को बड़ा सावधान होकर के बोलना चाहिए, क्योंकि अगर वो आजमगढ़ के लिए बोल रहे हैं तो उनके भी क्षेत्र हैं जिनसे उनका भी इमोशन है। अगर हम लोग उस तरह की टिप्पणी करेंगे तो आपके पास जवाब नहीं होगा।